मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बच्चों देखिए, जो आपका दूसरा चैप्टर है इसमें हमने आपको गॉस का नियम और उसका एक अनुप्रयोग समझा दिया है। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा अनुप्रयोग, जो कि है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, ये टॉपिक जो है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर का ये दूसरा या कह सकते हैं कि तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं। देखिए, इसके डायग्राम में हमारे पास अनंत लंबाई का तार है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रखा है, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यही लिखना है कि तार की लंबाई अनंत होगी। ठीक है, देखिए तार की लंबाई अनंत है, डॉट डॉट करके हमने थोड़ा ऊपर नीचे बढ़ा रखा है। ठीक है, और इस पर देखिए प्लस क्यों, आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। ये जो टी है, इस तार का नाम दिया गया है कि टी कोई अनंत लंबाई का तार है। ठीक है, और इस तार पर एक समान रूप से प्लस क्यों आवेश वितरित है। फिर बच्चों, यहाँ पर इस तार से ये आर दूरी पर, ठीक है, तार से ये आर दूरी पर देखिए ये बिंदु P है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस पर बिंदु P है। बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बच्चों देखिए, हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे, जिसकी त्रिज्या तो होगी r। ठीक है, ये आधार की त्रिज्या r है और ये जो लंबाई है ये बच्चों हो जाएगी l। ठीक है, इसकी लंबाई हो जाएगी ये l। तो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या r और लंबाई l है। अब देखिए बच्चों, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक अल्प क्षेत्रफल अवयव लेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है इसका मान जो है वो dA है। देखिए, इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा ये है। भाई प्लस क्यों आवेश है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, इस प्लस से दूर, और जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इसके लंबवत होगा। अब देखिए, हमने इसके ये जो समतल पृष्ठ है इस पर कोई दूसरा बिंदु माना है P डैश। बिंदु P डैश के चारों ओर हमने एक अल्प क्षेत्रफल अवयव dA लिया है, मतलब इसका मान भी dA है। तो देखिए, इस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इसके लंबवत होगा, यानी कि ऊपर की ओर, लेकिन जो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए हैं। अब बच्चों देखिए, यही चीज़ हमने इसकी थ्योरी में लिखी है। माना टी कोई अनंत लंबाई का तार है जिस पर प्लस क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इस तार टी पर एक समान रूप से प्लस क्यों आवेश वितरित था और तार का नाम हमने टी दिया था। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। देखिए, इस तार से आर दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब बिंदु P से होकर जाने वाला r त्रिज्या तथा L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा है। बिंदु P के चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव dA खींचते हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA एक दूसरे की दिशा में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की दिशा में हैं और पृष्ठ के लंबवत हैं। अब बच्चों, पृष्ठ के ऊपरी सिरे पर एक बिंदु P डैश लिया है। ऊपरी सिरे पर हमने एक बिंदु P डैश लिया था जिसके चारों ओर भी क्षेत्रफल अवयव dA है। उसके चारों ओर भी हमने एक क्षेत्रफल अवयव dA माना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है। वहाँ पर E और dA एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब बच्चों, हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम इन दोनों क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम उसका समाकलन कर देंगे। तो देखिए, करते हैं इसको। देखिए बच्चों, इसमें है तब बिंदु P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। बिंदु P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, d फाई ई। डी फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ठीक है, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी कि सदिशों का प्रोडक्ट रूल, सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा E dA cos 0। क्यों, क्योंकि बिंदु P पर ये दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए cos 0 आया। d फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों E dA, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए बच्चों, बिंदु P डैश से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स
डी फाई डैश डी फाई ई डैश, ये कितना हो जाएगा ई डी ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90, क्योंकि बिंदु पी डैश पर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस 90 आ जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए अब हम क्या करेंगे, अतः संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से, संपूर्ण बेलनाकार, यहाँ चाहो तो आप गॉसियन लिख सकते हो, संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों देखो वो जो पूरा पृष्ठ था, संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ था, उससे होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू इन बिंदु पी और बिंदु पी डैश से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स को जोड़ के उसका समाकलन कर देंगे। बिंदु पी से कौन सा वैद्युत फ्लक्स जा रहा था, डी फाई ई, और पी डैश से कौन सा होकर जा रहा है, डी फाई ई डैश। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे और समाकलन कर देंगे। अब बच्चों देखिए दोनों को जब हमने जोड़ा, इसकी वैल्यू रखी तो ई डी ए, इसकी वैल्यू रखी तो 0। ठीक है, तो ये टोटल ई डी ए हो जाएगा। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये एक समान है, क्योंकि जो बेलनाकार पृष्ठ है, ध्यान से समझिए, ये तार है भाई, ये दूरी तो बराबर है ना, ये दूरी, और अगर हम इधर भी ले लें तो ये दूरी तो बराबर है, चूंकि त्रिज्या है तो वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, इसलिए हम इसे बाहर ले सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल डी ए। ठीक है, समाकलन डी ए, ये क्लोज इंटीग्रल हमने लगाया है, बंद समाकलन। अब देखो बच्चों, परंतु इंटीग्रल डी ए बराबर होता है बेलनाकार पृष्ठ का वक्र पृष्ठ। ये जो बेलनाकार पृष्ठ था ये इसका वक्र पृष्ठ है। ठीक है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर इंटू एच। एच मतलब उसकी लंबाई, लेकिन यहाँ पर हमने बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई ली है एल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर एल। तो बच्चों देखिए फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू में 2 पाई आर एल, यानी कि ये जो इंटीग्रल डी ए है इसकी वैल्यू 2 पाई आर एल हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए फाई ई बराबर ई इंटू में 2 पाई आर एल, इसको हमने बच्चों इक्वेशन 1 बना दिया। अब बच्चों देखिए हमने अपनी कैलकुलेशन से निकाला, हमने अपनी कैलकुलेशन से ये निकाला है कि जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, उससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है। ठीक है, ई इंटू में 2 पाई आर एल। लेकिन गॉस ने हमको ये बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से, तो बंद पृष्ठ में बेलन भी आ गया। ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो उससे बद्ध आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होगा। तो बच्चों फाई ई बराबर Q/ε0, क्योंकि बेलनाकार पृष्ठ से जो टोटल आवेश जुड़ा हुआ है वो क्यों जुड़ा हुआ है, जो कि तार पर ही है। तो बच्चों फाई ई बराबर Q/ε0, इसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया। अब बच्चों देखिए समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे। तो बच्चों देखिए जब हमने समीकरण 1 और 2 को बराबर रख दिया तो ये आ गया ई इंटू में 2 पाई आर एल, ई इंटू में 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा Q/ε0। ठीक है, फाई ई बराबर ई इंटू में 2 पाई आर एल था और फाई ई बराबर है Q/ε0, दोनों को बराबर रख दिया। अब देखिए बच्चों 2 पाई आर एल ये हम ले गए अपॉन में, 2 पाई आर एल ये ले गए अपॉन में, फिर इसको थोड़ा सा समायोजित करके लिख दिया। समायोजित करने का मतलब हमने 2 पाई के साथ ε0 को लिख दिया और बाकी की चीज़ें एक साथ लिख दी, Q/RL एक साथ लिख दिया। बच्चों देखो किंतु लिख दो या परंतु लिख दो, परंतु Q/L बराबर होता है लैम्डा, यानी कि तार का रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, तार का रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसकी जगह हम लैम्डा को पुट कर देंगे। फिर बच्चों देखिए इसकी जगह Q/L की जगह हमने लैम्डा को पुट कर दिया, नीचे 2 की मल्टीप्लाई करी, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करी, तो ये 2 लैम्डा हो गया और ये हो गया 4 पाई ε0। ठीक है, यानी कि ये जो कांस्टेंट था 1/2 पाई ε0, इसकी जगह अब कांस्टेंट लिखा जाएगा 1/4 पाई ε0, क्योंकि हमने 2 से नीचे मल्टीप्लाई करी, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करी। ठीक है, तो बच्चों यही क्या है, यही हमारा अभीष्ट व्यंजक है, यानी कि एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है ये। ठीक है, तो बच्चों इसे हमें यहाँ तक करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।